बच्चे अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द G2 फेज़। जो G2 फेज़ होता है इसको हम एक नाम और देते हैं दैट इज़ नोन एज गैप टू फेज़। G2 को गैप टू फेज़ बोला जा सकता है, ग्रोथ टू फेज़ बोला जा सकता है, पोस्ट सिंथेटिक फेज़ बोला जा सकता है। पोस्ट सिंथेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये S के बाद में आता है। इट कम्स आफ्टर S फेज़, दैट इज़ वाई वी कैन से इट पोस्ट सिंथेटिक फेज़, राइट। और एम फेज से पहले आता है, इट प्रीसीड्स एम फेज। प्रीसीड्स मतलब कि पहले आता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? प्री माइटोटिक फेज, राइट। चार नाम आपको क्लियर हुए हैं। उसके बाद G2 फेज के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं? जीवन में आपको बताया था कि सेल ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे सेल ग्रोथ ऑलमोस्ट कंटिन्यू चलता रहता है और वेरियस एंजाइम्स जो हमें आगे डिवीज़न के लिए चाहिए वो यहाँ पे बनने शुरू हो जाते हैं, प्लस प्रोटीन्स बनते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्रोटीन मेनली बनता है। यहाँ पे जो प्रोटीन बनता है दैट इज ट्यूबुलिन। मेन प्रोटीन यहाँ पे जो बनता है दैट इज द ट्यूबुलिन, जो कि स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन के लिए आगे चाहिए होता है। फिर आरएनए बनता है और ऑर्गेनलीज डुप्लीकेशन होती है लाइक प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। तो डीएनए की डुप्लीकेशन हुआ था एस फेज में। ओनली देन आफ्टर जो ऑर्गेनलीज में डीएनए है वो एस के बाद इसीलिए आ रही हैं क्योंकि डीएनए डुप्लीकेशन उससे पहले फेज में होती है, एस में होती है, राइट। और सेल ने अपने आप को माइटोटिक फेज दैट इज द एम फेज के लिए ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लिया है। तो यहाँ पे ये है हमारे चेंजेस ड्यूरिंग द G2 फेज। तो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ इंटरफेस। It is the last stage of interface जो कि ह्यूमन सेल में लास्ट करती है फॉर अबाउट 4 आवर्स, राइट। तो ये हमारा इंटरफेस का पूरा टॉपिक खत्म हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है दैट इज़ द जी नोट फेज। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी नोट फेज को और क्या कहा जाता है? इट इज़ नोन एज क्यूसेंट फेज। जी नोट को हम क्या कहते हैं? क्यूसेंट फेज, जिसमें सेल एक्चुअली डिवाइड नहीं कर रहा है। एक्चुअली इट इज़ इन द रेस्टिंग फेज, मतलब वो रेस्ट कर रहा है डिवीज़न के रिस्पेक्ट में। जहाँ इनएक्टिव स्टेज में है विद रिस्पेक्ट टू डिवीज़न। बट इनएक्टिव का मतलब ये नहीं है कि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो चुका है। मेटाबॉलिकली पूछा जाए तो एक्टिव ही रहेगा। मेटाबॉलिज्म तो चलता जा रहा है उसका, बट उसके अंदर का डिवीज़न नहीं चल रहा है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि मेटाबॉलिज्म उसका स्टॉप हो गया है कि चल रहा है। इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव बट विद रिस्पेक्ट टू डिवीज़न पूछा जाए तो ये क्या है? इनएक्टिव है, राइट। फिर आता है कि जो जी नोट फेज़ है उसमें सेल कैसे जाता है। आपको पहले बताया था कि जीवन में जब सेल खड़ा था तो उसके पास 3 ऑप्शंस थे कि वो एस में चला जाए, जीवन में पड़ा रहे, सेल साइकिल को छोड़ के भाग जाए। भाग जाए मतलब जी नोट में आ जाए। जैसे कि कोई एक स्टूडेंट है, उसने 4-5 क्लास लगाई, उसके बाद उसको लगता है कि मेडिकल उसकी बस का नहीं है, जहाँ उसको कुछ और करना है लाइफ में, उसको लगता है कि ये नहीं करना है उसे, तो वो अपनी एडमिशन फ़ीस अपना सब कुछ वापस लेके उस पूरे करिकुलम को छोड़ के चला जा चुका है। तो ऐसे बच्चे को हम क्या कहते हैं? जी नोट, राइट। तो जी नोट फेज़ में जब सेल जाता है तो वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक बच्चा इंस्टीट्यूट को छोड़ के कहीं और दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना शुरू कर देता है, कहीं और जाके इंडिविजुअल ट्यूशन्स ज्वाइन कर लेता है। जब कुछ भी पढ़ वो मेडिकल ही रहा है लेकिन वो कहीं और से पढ़ने लगा, तो उस केस में उसने फ़ीस को रिफ़ंड लिया। सेकंड केस क्या है कि उसने रिफ़ंड लिया फ़ीस का, जब उसने मेडिकल छोड़ दिया यहाँ से, तो उसने क्या किया, कहीं जाकर कुछ स्ट्रीम ही चेंज कर लिया, जैसे कि कॉमर्स ले लिया, नॉन मेडिकल ले लिया, जो कि अक्सर 11th-12th के बच्चे बहुत कॉमनली करते भी हैं। तो जो जी नोट फेज़ में है सेल की बात करें हम, बच्चे की यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाया है। तो अगर हम सेल की बात करें तो सेल के पास भी 2 ऑप्शन है कि अगर बॉडी को ज़रूरत है, कोई केस इन केस ऑफ इंजरी, डैमेज, अगर कुछ भी बॉडी को चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गई है, कोई डैमेज हो गया है, तो उस केस में अगर सेल को ज़रूरत है कि न्यू सेल्स बनने चाहिए, तो कुछ सेल्स ऐसे हैं जो ज़रूरत पड़ने पे काम आते हैं।
जो ज़रूरत पड़ने पे दोबारा से सेल साइकिल के अंदर री एंटर कर जाते हैं। दे कैन री एंटर इनटू द सेल साइकिल इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। बट कुछ सेल ऐसे होते हैं जो ज़रूरत के टाइम पे भी कभी काम नहीं आएंगे, तो मतलब कि वो जी नोट में ही रहेंगे हमेशा, वो कभी डिवाइड ही नहीं करते हैं। जैसे कि न्यूरॉन के सेल एक बार डिजनरेट हो जाएं तो दोबारा से नहीं बनते हैं, क्योंकि उसके पास सेंट्रियोल्स नहीं होता है, तो इसलिए कभी वो दोबारा से रीजनरेट करेंगे ही नहीं, री एंटर करेंगे ही नहीं। तो कुछ सेल्स हैं वो जी नोट में जाने के बाद भी री एंटर कर सकते हैं सेल साइकिल में। वो जब तक बॉडी को ज़रूरत नहीं है तब तक नॉन डिवाइडिंग है, तब तक वो प्रोलिफरेट नहीं करते हैं। बट वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड दे गो एंड स्टार्ट्स डिवीजन बाय री एंटरिंग इन टू द सेल साइकिल। तो सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल फ्रॉम जी नोट एंड कहाँ चले जाते हैं, G1 एंड कैन एंटर टू द जी नोट। ड्यूरेशन ऑफ जी नोट वेरी करती है, कुछ सेल्स यहाँ पे शॉर्ट पीरियड के लिए हैं, कुछ लॉन्ग के लिए हैं, कुछ परमानेंट हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स, हार्ट सेल्स। एंड कुछ सेल्स री एंटर कर जाते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि इन केस ऑफ इंजरी, इन केस ऑफ डैमेज। फॉर एग्जांपल जो सेल्स री एंटर करते हैं उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, उन सेल्स की एग्जांपल को क्या एग्जांपल क्या है हमारे पास, लीवर सेल्स। और जो परमानेंटली जी नोट में रहते हैं और कभी डिवाइड नहीं करेंगे, न्यूरॉन एंड द हार्ट सेल्स, राइट। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है जी नोट के ऊपर, जी नोट फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीएनए रेप्लिकेशन। गलत, ये तो कब होता था, एस में होता है। हाई माइटोटिक इंडेक्स, ये भी गलत। मेटाबॉलिकली एक्टिव एक्टिविटी है विदाउट डिवीजन, राइट। एस्टर फॉर्मेशन, ये भी क्या है, गलत है। तो आपको पूरा इंटरफेस मैंने करवा दिया है। अगर कोई भी डाउट आपके पास है तो आप अपने डाउट्स को मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं अपना। ठीक है, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता देती हूँ। यू कैन पोस्ट मी डाउट्स, you can send me your doubts at biology 4_meet by underscore Dr. Jyoti.